Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. क्लास में लगभग 27 28 26 बच्चे स्टूडेंट 26 स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं क्लास में आ चुके हैं। प्रेजेंटेशन का दौर चल ही रहा है सारे ही सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सारी परिस्थितियां नॉर्मल होती तो इस वक्त आप लोगों के एग्जाम्स लगने के दिन आ गए थे। आप लोग एग्जाम्स की तैयारी में होते क्योंकि हमारे यहाँ सेमेस्टर तो है नहीं। तो प्रेजेंटेशन हमारी एमएड कोर्स का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है क्योंकि हम टीचर्स बना रहे हैं। इसलिए आज की प्रेजेंटेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, आप क्लास में हैं? यस मैम। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ब्रह्मदेव, ओवर टू यू। ऑल द बेस्ट। क्लास इज ऑल योर्स। हाँ, थैंक यू मैम। ओके। स्क्रीन हमारी दिख रही है? हाँ, मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। मैस्लो की आप थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ा रहे हैं क्या? यस मैम। आवश्यकता वाली थ्योरी ऑफ नीड्स, ठीक है। या तो मैम। सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, 27 28 स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं, आप ये समझ लीजिए ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है। आप हर कोई अपनी जिंदगी में इसी थ्योरी से गवर्न होता है। ये स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपका पहला पायदान सेटिस्फाई हो जाता है तभी आप दूसरे पे जा सकते हैं। अगर आप पहले पे सेटिस्फैक्शन नहीं पाते और दूसरे पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके व्यवहार में झलकता है। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगी। ओवर टू यू ब्रह्मदेव। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी आई हैव एवर कम थ्रू। यस मैम, थैंक यू मैम। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्लाइड में दिख रहा होगा कि आज हम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई सिद्धांत या कोई नियम बनता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है। आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक सेकंड। आवाज तो आ रही थी, आवाज आ रही थी। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है। जी मैम, स्क्रीन दिख रही है? अब बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। जी मैम। मैम थोड़ा सा समय ले सकते हैं, 2 सेकंड का? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जी थैंक यू मैम। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई नियम बनता है या फिर कोई सिद्धांत बनता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो इस नियम या इस सिद्धांत को देने का बनाने का या फिर देने का क्या कारण रहा होगा मैस्लो का। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैस्लो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्यों। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैस्लो का व्यक्तित्व मानवतावादी सिद्धांत, विषय सूची है सॉरी। व्यक्तित्व और प्रेरणा का पदानुक्रम मॉडल, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, संज्ञानात्मक आवश्यकता, न्यूनता, अप्रेरक, वर्धन प्रेरक, मैस्लो का सिद्धांत का मूल्यांकन, विषय सूची। तो हम पहले देखते हैं कि
मैस्लो का जीवन परिचय थोड़ा सा देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे समझने की कि मतलब मैस्लो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया था। अब्राहम मैस्लो, जिनका पूरा नाम था अब्राहम हेराल्ड मैस्लो, इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 को ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ये अपने जो इनका जो मूल वंश था, रूसी मूल के थे, यहूदी वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सैमुअल और इनकी माता का नाम था रोज मैस्लो। ये अपने 7 भाइयों बहनों में, मतलब ये 7 भाई थे जिनमें सबसे बड़े थे। तो मैस्लो शुरुआती दौर में क्या था कि इनकी माता पिता को इनसे बहुत अपेक्षाएं थी। जैसा कि सभी को होता है कि जो बड़ा लड़का होता है या फिर बड़े बच्चे जो होते हैं उनसे सभी की काफी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षाएं होती है, जिसके कारण जब जिस बच्चे से ज्यादा आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं होने लगती है तो उसके जो चिंताएं होती है वो भी बढ़ने लगती है। उसी प्रकार मैस्लो भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो इनसे भी जब ज्यादा अपेक्षाएं होती थी तो ये ज्यादा परेशान होने लगे, परेशान रहने लगे। तो इनको जो शुरुआती दौर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनके पिताजी इनको हमेशा कहते थे ये बेवकूफ है, इसे कुछ समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से इनके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न होने लगी धीरे धीरे करके, और ये धीरे धीरे अपने घर से समाज से थोड़ा थोड़ा कटने लगे। और बाद में इनकी माता जी ने भी बताया कि मैस्लो को शुरुआती दौर में वो सब चीजें नहीं मिल पाई जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए, जैसे प्यार होगी, जो उसकी प्राथमिक नीड्स होती है उन नीड्स को भी नहीं पूरा हुआ। तो फिर कुछ दिनों के बाद जब उनकी माता का देहांत हुआ तो वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे, नहीं आए। और क्योंकि उन्हें अपने परिवार से इतना ज्यादा घृणा हो गई थी, इतना ज्यादा वो लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा घृणा हो गई थी अपने परिवार से। बाद में फिर 1926 में वो जब वो अकेले होते थे तो उनका जो साथ देने वाली सिर्फ क्या थी, किताबें थी, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो वो हमेशा किताबों के साथ ही रहते थे। फिर 1926 में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद कुछ दिनों तक वहाँ पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि ये तो मेरे मेरे काम की नहीं है, तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया कि हम कानून की पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर उन्होंने वहाँ से फिर अपना दाखिला विस्कॉन्सिन में करवा लिया साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, जहाँ पे उनके मतलब गुरु टीचनर थे। टीचनर ने मतलब कुछ ऐसा किया कि जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि छोड़ो अब हम पढ़ाई ही नहीं करें। तो उन्होंने फिर से अपना कानून लॉ में एडमिशन फिर से ले लिया, फिर से आ गए यहाँ पढ़ने। लेकिन फिर धीरे धीरे करके कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, सोचे कि लॉ नहीं हमको करना। फिर बाद में जाके उन्होंने फिर से साइकोलॉजी में विशेष अपने रुचि लेने लगे धीरे धीरे। फिर जाके वो फिर से एडमिशन लिए, उसमें वहाँ से बदली करवा लिया। फिर 1928 में इन्होंने घर के विरुद्ध जाके शादी कर लिया बर्था गुडमैन से। तो बर्था गुडमैन से शादी हो गई तो सोचे थे कि जो मेरी कुछ नीड्स, मतलब जो प्राथमिक नीड्स नहीं पूरी हुई थी, हो सकता है कुछ नीड्स यहाँ से हमारी पूरी हो जाए, जो मतलब स्नेह प्यार नहीं मिला हमें घर से, हो सकता है इनसे मिल जाए। लेकिन बर्था गुडमैन ने भी अपने मतलब इनको पढ़ने के लिए अकेला छोड़ के अपने भाई के साथ विस्कॉन्सिन चली गई। फिर यहाँ से भी वो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद फिर इन्होंने विस्कॉन्सिन से ही क्या कहते हैं कि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर उसके बाद डिफिल की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही अपना सब कुछ दे दिया और उसी के क्षेत्र में लग गए, काम करने लगे। फिर उसी क्षेत्र में काम करते करते इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने देखा कि जैसी मेरी आवश्यकताएं हैं, जो मेरी मूल आवश्यकताएं नहीं पूरी हो
पा रहे हैं। इसी प्रकार तो और से मनुष्य हैं, जैसे कि सभी हैं, तो उनकी भी कुछ न कुछ आवश्यकताएं ऐसी होंगी कि जो नहीं पूरी हो पाती होंगी, जिससे लोग हमेशा कुंठित और कुंठित रहने लगते हैं, जिसकी वजह से लोग दिक्कत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया सन 1947 में। इनको हार्ट अटैक आया, मतलब हृदयाघात लगा। उसके बाद फिर इन्होंने तो उससे बच गए, मतलब वहां से उभरे जब, तो फिर 1954 में उन्होंने प्रेरणा और व्यक्तित्व नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। फिर 1966 में इन्हें मैस्लो को एपीए का अ, अध्यक्ष चुना गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। उसके एक साल बाद फिर से उनको हृदयाघात लगा, लेकिन फिर बच गए। उसके बाद 3 साल बाद 8 जून 1970 को फिर से हृदयाघात होने की वजह से, दिल का दौरा पड़ने की वजह से ही इनकी मृत्यु हो गई। ये था मैस्लो का थोड़ा सा जीवन परिचय। उसके आगे हम लोग देखते हैं इनका जो पदानुक्रमिक मॉडल है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आरती, माइक अपना ऑफ रखिएगा आप, आरती। यस मैम। हाँ। पदानुक्रम मॉडल या फिर आवश्यकता का सिद्धांत, इसे कई नामों से जाना जाता है मैस्लो के सिद्धांत को। मानवतावादी व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व का प्रेरणा या पदानुक्रम मॉडल का सिद्धांत, या फिर आवश्यकता का सिद्धांत इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। मैस्लो ने व्यक्तित्व सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका प्रेरणा बताया है, मोटिवेशन। इनका विश्वास था कि अधिकांश मानव व्यवहार की व्याख्या कोई न कोई व्यक्तिगत लक्ष्य पर पहुंचने की प्रवृत्ति से निर्देशित होता है। मतलब जो क्या कहते हैं कि जो मानव का व्यवहार होता है, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा अप्रेरित होता रहता है। मैस्लो का मत था कि मानव अप्रेरक जन्मजात होते हैं और उन्हें प्राथमिकता या शक्ति के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसे अप्रेरकों को प्राथमिकता या शक्ति के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे कि पहला क्या है कि शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इन सब का हम लोग अब बारी बारी से थोड़ा अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आवश्यकताएं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। एक के बिना पूरी हुए दूसरी आवश्यकता तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहली देखते हैं मैस्लो का पदानुक्रम मॉडल का। पहली आवश्यकता है दैहिक या शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस श्रेणी की आवश्यकता में भोजन करने की आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता, यौन की आवश्यकता तथा सीमांत तापक्रम से बचने की आवश्यकता आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सारे जैविक प्रणोदन का सीधा संबंध प्राणी के जैविक संपोषण से होता है। इस श्रेणी की आवश्यकता को प्राथमिकता या प्रबलता सबसे अधिक होती है। इस इस आवश्यकता के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी प्राथमिक नीड्स होती है, जैसे भोजन करने की, पानी पीने की, सोने की इत्यादि, इन सब आवश्यकताओं को हम लोग प्राथमिक आवश्यकता कह सकते हैं। मतलब इनकी जो प्रबलता होती है सबसे अधिक होती है। अगर मानिए कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, आप उसे कह दीजिए चलिए हम आपको टहलाते हैं, घुमा लाते हैं कहीं पे, तो लेकिन अगर वो भूखा है तो कहीं घूमने की इच्छा उसके अंदर आएगी नहीं, उसके मन में कभी घूमने की इच्छा, या फिर कहीं कह दीजिए चलिए मूवी दिखा लाते हैं आपको, तो वहां पे उसको जाने की इच्छा ही नहीं होगी। पहले तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसको भोजन की जरूरत है। तो जो ये आवश्यकता होती है प्राथमिक वाली शारीरिक दैहिक आवश्यकता, इसमें सबसे जरूरी है कि हमारी प्राथमिक नीड्स पहले पूरी हो, तभी हम दूसरी आवश्यकता या फिर दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। व्यक्ति को
इससे ऊपर के स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ने से पहले इन जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि एक न्यूनतम स्तर तक करना अनिवार्य है। मतलब अगर इन आवश्यकता की पूर्ति अगर नहीं हुई है तो हम उसके ऊपरी वाली जो आवश्यकता है, हमारी जो सुरक्षा की आवश्यकता है, उसकी तरफ हम उसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर हमारी प्राथमिक नीड्स ही नहीं पूरी होगी तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आदमी भूखा है, प्यासा है, तो सुरक्षा के बारे में क्या सोचेगा? पहले तो सोचेगा पहले मेरी जो प्राथमिक नीड्स है, जैसे भूख लगी है तो पहले खाना मिल जाए, प्यास लगी हो तो पानी मिल जाए, अगर निद्रा लग रही है तो उसे सोने को दिया जाए। हाँ? अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है तो दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकता है। उसके बाद बैट बैट क्या है, बैटेलहीम के अध्ययन के अनुसार इनका मानना था कि जो जैविक प्रेरक इतना अधिक प्रबल होता है कि इसकी संतुष्टि करने के लिए व्यक्ति सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक मानकों की भी कभी कभी अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता है। इनका मानना था कि अगर व्यक्ति की जो प्राथमिक नीड्स है अगर वो नहीं पूरी हो रही है तो उसको पूरा करने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे उसे चोरी करनी पड़े, भूख लगे चोरी करनी पड़ी तो चोरी कर लेगा। अगर और किसी भी चीज की जरूरत है तो वो सामाजिक जितने भी सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मानक होते हैं, उन सबको भी तो उन सब का भी उल्लंघन करने से वो पीछे नहीं हटेगा अगर उसकी प्राथमिक नीड्स नहीं पूरी हो रही है तो। और देखते हैं अगली वाली नीड्स, दूसरी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति में जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, जो हमारी जो प्राथमिक नीड्स है, पहली जो शारीरिक शारीरिक जो आवश्यकता है, अगर वो पहली आवश्यकता पूरी हो गई तो हम उसके आगे की जो दूसरा पदानुक्रम का दूसरा स्तर है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काफी प्रभावित पदानुक्रम दूसरे स्तर की आवश्यकता से काफी प्रभावित होने लगता है। इस श्रेणी की आवश्यकता में शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, बचाव, डर, चिंता आदि की अनुभूतियों से मुक्ति आदि सम्मिलित होती है। इस तरह की आवश्यकता बच्चों में अधिक प्रबल होती है क्योंकि वे अन्य लोगों की अपेक्षा अपने आप को अधिक निस्सहाय एवं दूसरों पर आश्रित समझते हैं। एक स्वस्थ एवं परिपक्व वयस्क में सुरक्षा की आवश्यकता होती है और वह उसमें संतुलित ढंग से संतुष्ट होता है। दूसरे स्तर की आवश्यकता में यह कहा गया है कि इस श्रेणी की आवश्यकता में शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, बचाव, डर, चिंता आदि अनुभूतियों से मुक्ति आदि सम्मिलित होती है। कहने का सेंस यहाँ यह है कि इस तरह की आवश्यकता, इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को सोचते हैं कि कितना ज्यादा सुरक्षित कर ले, अपने आप को किस तरीके से रखें कि आप हम सुरक्षित रहें। जैसे इस समय जो टाइम चल रहा है यहाँ पर भी हमें सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि कोरोना काल में जितना ज्यादा हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। अगर आज सुरक्षित हैं तो हमारा जो कल होगा वो भी सुरक्षित होगा। इस तरह के जो सुरक्षा की जो आवश्यकता है जिसमें जैसे जो बच्चे होते हैं अपने आप को अधिक निर्बल समझते हैं, अपने आप को अधिक निसहाय समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा दुर्बल हैं, हम सबसे ज्यादा असहाय हैं, तो हमें ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, हमें ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसे एक मनुष्य है अगर वो स्वस्थ है, सब कुछ उसका सब कुछ ठीक ठाक है, तो अपने आप को संतुलित करके सभी आवश्यकताओं सभी तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। मैस्लो के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता कुछ खास तरह के तंत्रिका या स्नायु विकृत व्यक्ति जैसे मनोग्रंथि बाध्यता के रोगियों में अधिक सुस्पष्ट होती है। ऐसे लोग इर्द गिर्द की हालातों को खौफनाक एवं खतरनाक समझकर अपने में सुरक्षा की आवश्यकता पर अधिक जोर डालते हैं तथा अधिक समय एवं शारीरिक ऊर्जा की खपत करते हैं, और यदि इसके बावजूद भी इन्हें अपने प्रयास की सफलता नहीं मिलती तो इसमें उनमें एक विशेष तरह की चिंता, जिसे मैस्लो ने मूल चिंता कहा है, की उत्पत्ति होती है। मैस्लो ने कहा कि जैसे ये जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है इसमें एक प्रकार का जो तंत्रिका या स्नायु विकृत, कहने का मतलब जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं या फिर किसी भी प्रकार से डिसेबल्ड है, कुछ भी, कोई मानसिक रूप से डिसेबल्ड है या फिर कोई शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर डिसेबल है,
तो उनमें यह आवश्यकता जैसे ज्यादा स्पष्ट होती है कि इनको हमें ज्यादा आवश्यकता है सुरक्षा की। अपने अगल बगल के हालातों से बहुत ही डरे डरे से रहते हैं कि मतलब ये सक्षम है तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर किसी तरीके से हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके की जो आवश्यकता होती है अगर उनको सही तरीके से पूरा नहीं किया जाता है तो उनके अंदर एक प्रकार की चिंता उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो जाएगा, चिंता हो जाएगी उनको कि हमें इनसे डर है या फिर किसी चीज से परेशानी है। तो मैस्लो ने कहा कि इस प्रकार की चिंता को उसने मूल चिंता कहा कि मतलब जो चिंता उत्पन्न होगी वो मूल चिंता होगी कि हमें किसी भी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। देखते हैं तीसरी आवश्यकता क्या है, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल में यह तीसरे स्तर की आवश्यकता है जब व्यक्ति की जैविक आवश्यकता तथा सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति बहुत हद तक हो जाती है। कहने का सेंस यहाँ है कि जब प्राथमिक नीड्स और सेकेंडरी नीड्स जो है हमारी शारीरिक आवश्यकता और स्नेह सुरक्षा की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तब हमें क्या चाहिए, हमें स्नेह संबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। संबद्धता आवश्यकता से तात्पर्य अपने परिवार या समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने की इच्छा तथा किसी संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करने से अच्छे पड़ोसी से संबंध बनाए रखने से होता है। स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य दूसरों की स्नेह देने एवं दूसरों से स्नेह पाने की आवश्यकता से होती है। संबद्धता की आवश्यकता तथा स्नेह की आवश्यकता एक दूसरे से काफी जुड़े होती है, अतः मैस्लो ने इसे एक ही श्रेणी में रखा है। कहने का सेंस यहाँ ये है कि हमें जब हमारे दोनों नीड्स प्राथमिक नीड्स और सेकेंडरी नीड्स जो है सुरक्षा की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो हमें चाहिए, हम सोचते हैं कि अब हमें परिवार में भी सम्मान मिले, समाज में भी सम्मान मिले, और अगर हमारा पड़ोसी अगर हमें सम्मान दे रहा है, हाँ, तो उससे भी पड़ोसी से सम्मान पाने की इच्छा रहती है। और किसी प्रतिष्ठित स्थान पे मतलब जैसे स्कूल कॉलेज इस इन सब जगहों पे भी हम सोचते हैं कि कम से कम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो अपनी होनी ही चाहिए। और हमें क्या होता है कि हम एक दूसरे को मतलब सम्मान देते हैं तो एक को सम्मान देंगे तो दूसरा भी हमें सम्मान देगा। इसकी आवश्यकता, इन सब आवश्यकताओं को मैस्लो ने संबद्धता स्नेह की आवश्यकता कहा है कि दोनों आवश्यकताएं लगभग लगभग सेम है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, इसलिए मैस्लो ने एक ही श्रेणी में रखा है संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता को। मैस्लो ने स्पष्ट किया कि स्नेह की आवश्यकता संतुष्टि नहीं होने से व्यक्ति में कुसमायोजन होता है। कहने का मतलब जब स्नेह की आवश्यकता जैसे मैस्लो के साथ हुआ था कि अगर उसके माता पिता उसका समय से ध्यान रखते तो वो उस तरीके से कुसमायोजित नहीं होता कि माता के एक्सपायर होने पर भी अंतिम संस्कार में नहीं आया था। वो परिवार से अपने इतना ज्यादा भिन्न मतलब घृणा करने लगा था, उसके अंदर घृणा नहीं, कुसमायोजन। घृणा मत कहिए, घृणा नहीं कर सकता कोई भी। नाराजगी जरूर हो सकती है, अपने माँ बाप से भाई बहनों से कोई घृणा नहीं करता, नाराजगी। मतलब मैम वो कुसमायोजित हो गया था जो समान मतलब कुसमायोजित हो गया, मैल एडजस्टेड हो गया, मैल एडजस्टेड हो गया, कुसमायोजित हो गया। लेकिन हाँ, घृणा कोई नहीं कर सकता, माँ बाप से घृणा कोई नहीं कर सकता। नाराजगी होती है, नाराजगी को व्यक्त करने के तरीके होते हैं, पास ना जाके सम्मान ना देके वो दूसरी बात है। लेकिन घृणा शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, माँ बाप के रेफरेंस में अगर बात होती तो घृणा कोई नहीं कर सकता। यस मैम। तो मतलब अपने इतना ज्यादा कुसमायोजित हो गया था कि अपनी माता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचा था। वही वही यहाँ भी कह रहे थे, मतलब अगर व्यक्ति को उसकी जो स्नेह पाने की जो आवश्यकता है अगर परिवार से नहीं मिल रहा है या समाज से नहीं मिल रहा है, अगर पास पड़ोस वाले का सम्मान या स्नेह नहीं दे पा रहे हैं तो उससे वो कुसमायोजित हो जाता है, जिससे मतलब उसके अंदर अलग उसका जो व्यवहार होता है अलग तरीके से हो जाता है, समाज के विपरीत कार्य करने लगता है। मैस्लो ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, स्नेह पाने की भूख एक तरह का अपर्याप्तता रोग है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्नेह पाने की भूख होती है वो कभी पूरी नहीं होती। अगर उसे स्नेह मिल रहा है तो सोचता है कि और ज्यादा स्नेह मिले। इस प्रकार उसने कहा कि ये अपर्याप्तता रोग है कि किसी भी तरीके से रोग की तरह है कि जो
आदमी की पूरी नहीं होती। अब हम लोग देखते हैं आवश्यकता क्या है। सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में चौथे स्तर की आवश्यकता है। सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब इससे नीचे की तीनों श्रेणी की आवश्यकता अर्थात जैविक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता तथा संबद्धता में स्नेह की आवश्यकता की पूर्ति संतोषजनक ढंग से हो जाती है। कहने का सेंस यहाँ है कि जब हमारी शारीरिक आवश्यकता और जो सुरक्षा की आवश्यकता है, उस संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता है, अगर ये तीनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब हमें चौथे नंबर की आवश्यकता जो सम्मान की आवश्यकता है उस श्रेणी में हम पहुंच जाते हैं। सम्मान की आवश्यकता को मैस्लो ने दो प्रकार की आवश्यकताओं में सम्मिलित किया है। पहली है आत्मसम्मान की आवश्यकता और दूसरा क्या है, दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। पहले प्रकार की आवश्यकता में जो है उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वर्धन, उपयुक्तता, उपलब्धि, स्वतंत्रता आदि की भावना सम्मिलित होती है। कहने का सेंस यहाँ यह है कि जो मैस्लो ने कहा कि मैस्लो ने बताया आत्मसम्मान, यहाँ पे कहने का सेंस है कि आत्मसम्मान स्वयं का मतलब सम्मान अगर मिल रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, अगर जितनी हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हमें सम्मान मिल रहा है, तब वहां जाके हमें संतुष्टि मिलेगी। चलिए कम से कम जितना हमने काम किया उसके मुताबिक हमें सम्मान मिल रहा है। इससे हमारा क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उपलब्धि, स्वतंत्रता, इन सब की भावना काफी हद तक हमारे अंदर सही ढंग से उत्पन्न होती है। अगर हमें अपने अकॉर्डिंग जितना काम है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें सम्मान मिलता है तो। उसके बाद फिर दूसरी तरह की आवश्यकता है दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। दूसरों से सम्मान पहचान, प्रशंसा, ध्यान तथा स्वीकृति आदि पाने की इच्छा से होती है। आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, शक्ति, पर्याप्तता एवं श्रेष्ठता के गुण विकसित होते हैं। कहने का सेंस यहाँ है कि दूसरों से सम्मान, पहचान, प्रशंसा, ध्यान तथा स्वीकृति आदि पाने की इच्छा होती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोगों से दूसरों से सम्मान मिले हमें, और सबसे हमारी पहचान हो, सब हमको जाने, इस तरीके की जो इच्छा होती है यही दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता के अंतर्गत आती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होती है और इसमें श्रेष्ठता के गुण भी विकसित होते हैं। अगर जैसे दूसरे से हमें सम्मान मिलता है तो हमें लगता है कि हाँ हम दूसरे से कुछ श्रेष्ठ हैं, कुछ हमारे अंदर क्वालिटी है जो हमें सब सम्मान दे रहे हैं। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति में आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति सभी क्षेत्रों में अपने आप को लाचार, कमजोर, हतोत्साहित तथा समस्याओं से निपटने की पर्याप्त क्षमता की कमी आदि गुणों से युक्त मानता है। कहने का सेंस यहाँ यह है कि अगर इन सब आवश्यकताओं की व्यक्ति में कमी हो जाती, अगर जैसे सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर जिस अकॉर्डिंग जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सम्मान नहीं मिलता, तब इससे क्या होता है व्यक्ति में एक प्रकार की हीन भावना आ जाती है और वो लाचार हो जाता है, अपने आप को बहुत हतोत्साहित समझता है कि मतलब हम जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान और अपने आप को अच्छा मतलब समझने लगता है कि हम उस काबिल नहीं है लग रहा है। मैस्लो ने यह स्पष्ट किया कि सही अर्थ में आत्मसम्मान व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं के वास्तविक मूल्यांकन पर तथा साथ ही साथ दूसरों से प्राप्त वास्तविक सम्मान पर आधारित होता है। वही अभी हमने जो बताया ना कि जितना अगर उसकी क्षमता है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उसको सम्मान दिया जाए, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित समझेगा और बहुत ही अपने आप को उच्च लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश करेगा और यही उसके लिए वास्तविक सम्मान पर उसके वास्तविक सम्मान होगा अगर उसके योग्यता के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाए, उसके योग्यता के अनुसार उसको सम्मान दिया जाए। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये सबसे मोस्ट और लास्ट नीड्स है मैस्लो के थ्योरी की। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, पहली आवश्यकता यानी कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और
स्नेह और संबद्धता की आवश्यकता, सुरक्षा की सम्मान की आवश्यकता, इन सभी आवश्यकताओं की जब पूर्ति कर लेता है व्यक्ति, उसके बाद इस आत्मसिद्धि वाले क्रम में पहुंचता है। मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल का सबसे अंतिम चरण होता है, जहां व्यक्ति तब पहुंचता है जब इसके नीचे की चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अब पूरी होने का तात्पर्य यहाँ है कि इतना संतोषजनक ढंग से इतना हो जाए कि मतलब जिससे कि फिर उसकी जरूरत ना हो, इतना हद तक पूरी हो जाए, एकदम संतोषजनक। आत्मसिद्धि से तात्पर्य आत्म उन्नति की एक ऐसी अवस्था से होती है जहां व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं से पूर्ण रूपेण अवगत होता है तथा उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करने की इच्छा करता है। संक्षेप में आत्मसिद्धि से तात्पर्य अपनी अंतर क्षमताओं के अनुरूप अपने आप को विकसित करना होता है। कहने का सेंस यहाँ है कि आत्मसिद्धि से तात्पर्य यह होता है कि यहाँ पे व्यक्ति अपनी जितनी भी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उन क्षमताओं के अनुरूप अपने आप को पहचानता है, अपनी अपनी क्षमताओं को पहचान के हर काम को करता है, हर कार्य को करता है। इस इस आवश्यकता की पूर्ति तभी हो पाएगी जब हमें मतलब अपने जितने भी हमारे जो निचली आवश्यकताएं हैं, अगर उनको हम अगर सही ढंग से पूरा किए हैं, अगर सही ढंग से हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, तब जाके हम इस आवश्यकता की श्रेणी में पहुंचेंगे और तब इस आवश्यकता को मतलब हम पूरी करने की तरफ अग्रसर होंगे। मैस्लो ने स्पष्ट किया कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल के अन्य आवश्यकताओं से इस अर्थ में भिन्न है कि इसके ठीक निचली अवस्था अर्थात सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति अन्य अवस्थाओं के समान स्वतः इस अवस्था में अर्थात आत्मसिद्धि की अवस्था में नहीं पहुंच पाता। कहने का सेंस यहाँ यह है कि जैसे पहली आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता, अगर उसकी पूर्ति हो जाती थी तो हम दूसरी अवस्था में पहुंच जाते थे, शारीरिक सुरक्षा की अवस्था में। अगर उसी तरीके से दूसरी पूरी होने पे तीसरी में पहुंच जाते स्नेह संबद्धता में, फिर तीसरी पूरी होने के बाद चौथी में पहुंच जाते थे सम्मान में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर आपकी सम्मान की आवश्यकता जरूर पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी हम आत्मसिद्धि वाले में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस अवस्था को हम क्योंकि ये सबसे मोस्ट इस पदानुक्रम मॉडल का सबसे मोस्ट आवश्यकता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि आपके अंदर कुछ वैल्यूज, कुछ मूल्य, आपके अंदर सम्मान की आवश्यकता पूरी हो गई, लेकिन अगर आपके अंदर वो वैल्यूज या मूल्य नहीं है तो आप इस जो लास्ट वाला है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, उसमें आप नहीं पहुंच सकते। मैस्लो द्वारा आत्मसिद्ध व्यक्तियों पर किए गए शोधों से स्पष्ट हो गया कि इस अंतिम अवस्था में सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं जिनमें सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति हुई हो तथा साथ ही साथ जिनमें बी वैल्यूज की परिपूर्णता हो। अगर व्यक्ति ऐसा है जिन्हें सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति तो हुई है परंतु बी वैल्यूज की कमी है, तो वैसे लोग आत्मसिद्धि के इस अंतिम अवस्था में नहीं आ पाते हैं। वही हमने कहा ना कि जिनके अंदर कुछ मूल्य होते हैं, बी वैल्यूज जैसे बी वैल्यूज वो वैल्यूज होती है, जैसे कि हमारे अंदर हमने सम्मान की आवश्यकता जो थी हमारी वो पूरी तरह से पूरी हो गई और हम अब अगले स्टेप पे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो बी वैल्यूज जो कहते हैं, जैसे हमारे अंदर अगर सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है, किसी के प्रति हमारे अंदर हमेशा द्वेष की भावना है, अगर ये सब, अगर द्वेष की भावना नहीं है, अगर इस तरीके से हमारे अंदर सत्यता है, अच्छाई है और हम सबके साथ सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके प्रति हमें हमें प्रेम भावना से हम देखते हैं, अगर इस तरीके के कुछ मूल्य हैं हमारे में, तब जाके हम उस श्रेणी में पहुंच पाते हैं। अगर बी वैल्यू की कमी है, अगर हमारे अंदर ऐसे कोई गुण नहीं है, अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है और सबको हम अगर हे दृष्टि से देखते हैं, अगर किसी भी प्रकार से मतलब किसी को हमें किसी समय प्रेम नहीं है, तो इस तरीके की अगर इस तरीके के मूल्य हमारे अंदर विकसित हैं तो हम उस श्रेणी में नहीं पहुंच पाएंगे जो क्या कहते हैं मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल का लास्ट स्टेप है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इसमें हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैस्लो ने अपने शोध के आधार पर निम्नलिखित 4 और अन्य ऐसे कारक बतलाए हैं जिनके चलते व्यक्ति में इस अंतिम अवस्था पर पहुंचने से वंचित रह जाता है। ये 4 कारण है।
आत्म सिद्धि की आवश्यकता एक कमजोर या सबसे कम प्रबल आवश्यकता है, फलतः यह अन्य आवश्यकताओं से आसानी से दब जाती है और व्यक्ति इस अवस्था पर पहुंचने की तमन्ना खो देता है। कहने का सेंस यहाँ यह है कि जो आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, इस आवश्यकता पे व्यक्ति बहुत ही रेयर केस में पहुंचते हैं, क्योंकि कितने भी आप अच्छे हो, समाज में आपका अच्छा सम्मान हो, सब कुछ आपका सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो वी वैल्यूज नहीं है, तो जो इसके ऊपर की जितनी भी मतलब निचली जितनी भी आवश्यकताएं अगर आपकी अच्छी तरीके से पूरी भी हो गई, अगर आपके अंदर बी वैल्यू नहीं है, बी मूल्य जो कहते हैं हम लोग नहीं है, तो वो आवश्यकता जो है हमें आत्म सिद्धि तक नहीं पहुंचा पाती और ये आवश्यकता उस पर प्रबल हो जाती है, जो भी तो आत्म सिद्धि वाली जो आवश्यकता है हमारी वो धीमी हो जाती है, तब जाती है, जिसके कारण जिन व्यक्तियों में अपने अंतर क्षमताओं एवं अंतर शक्तियों को उन्नत करने पर एक ऐसी इस परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो जाती है जिसके साथ कि उनका निपटना संभव नहीं हो सकता, तो वैसे लोग भी इस अंतिम अवस्था तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। यहाँ कहने का सेंस ये है कि कहने का मतलब यहाँ है इस वाले दूसरे वाले में क्या है, जिन व्यक्तियों में अपने अंतर क्षमताओं एवं अंतर शक्तियों को उन्नत करने पर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो जाती है जिसके साथ उनका निपटना संभव नहीं हो सकता, तो वैसे लोग भी इस अंतिम अवस्था तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। कहने का सेंस यह है कि जैसे जितनी भी हमारी निचली आवश्यकताएं हैं, अगर वो तो मतलब तीन आवश्यकताएं पूरी हो गई, चौथे में अगर आदमी उलझ गया कि सम्मान नहीं मिल रहा है तो परेशान हो गया, हतोत्साहित होने लगा, तो वो भी इस अवस्था में पहुंचने से वंचित रह जाता है, वो भी इस अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर वो निचली आवश्यकताएं उसकी नहीं पूरी होगी तो दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं, और जो आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होती कि सब लोग वहां पहुंचे, क्योंकि मोस्टली 10% लोग ही आत्म सिद्धि की तरफ बढ़ पाते हैं, जो 90% लोग हैं उसके नीचे वाली चार आवश्यकताओं तक ही सीमित रह जाते हैं, 10% लोग ही इस आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंच पाते हैं। आत्मसिद्धि की आवश्यकता की अवस्था पर व्यक्ति इसलिए भी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इस अवस्था पर जाने के लिए व्यक्ति में पर्याप्त अनुशासन, प्रयास, आत्मनियंत्रण एवं आत्मसाहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही अभी हमने बताया नहीं कि जिसके अंदर बी वैल्यूज नहीं होते, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जिनको जिनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, सम्मान भी बहुत मिल रहा हो और उनके अंदर अगर वही गुण भी विकसित हो, बी वैल्यूज जिनके अंदर पर्याप्त हो, हर चीज सही मात्रा में हो, अनुशासित हो, प्रयास अच्छा हो, आत्मनियंत्रण, खुद पे कॉन्फिडेंस अच्छा हो, और आत्मसाहस, मतलब ये सब जो जिनके अंदर गुण नहीं होंगे बी वैल्यूज के, और जिनके अंदर अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, सत्य कर्तव्य परायणता, ये सब अगर अगर हैं तभी वो इस आवश्यकता तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि जिनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी उनके अंदर ये सब गुण होते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति में हमने देखा ज्यादातर लोग देखने को मिल जाते हैं कि अगर उनके उनके पास पैसा है, अगर उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो गई, सम्मान भी समाज में मिल रहा है, अगर उनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, किसी भी प्रकार से मतलब लोग वो सोचने लगते हैं कि मुझसे अब हमसे बढ़ के कोई नहीं है, इस तरीके से मतलब, तो इससे भी क्या होता है कि वो आत्म सिद्धि की आवश्यकता तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। जिन व्यक्तियों को बाल्यावस्था में अत्यधिक स्नेह एवं स्वतंत्रता या फिर अत्यधिक तिरस्कार एवं नियंत्रण का सामना करना होता है, वे इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। कहने का सेंस यहाँ वही है कि जो देख कुछ लोग होते हैं कि बाल्यावस्था में उनको बहुत अत्यधिक प्रेम मिलता है, जैसे बहुत लोग होते हैं कि अपनी माँ बाप के इकलौते संतान होते हैं, तो उनको क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्यार मिल जाता है, अगर जब बहुत ज्यादा प्यार मिल जाएगा तो आदमी वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि अब तो मोस्टली ये सोचता है कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, सब पिताजी हमारे सब मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं क्यों कुछ करूँ, तो अपने आप को वहीं तक सीमित कर देता है कि मुझे तो सब सम्मान दे ही रहे, सब प्यार मुझसे कर ही रहे हैं, तो इस चक्कर में वो इस आवश्यकता तक तो कभी जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाता। या फिर अत्यधिक तिरस्कार, तिरस्कार मतलब बोले तो अगर बहुत लोग होते नहीं कि जिनको बचपन में उतना ज्यादा प्यार नहीं मिल पाता है घर वालों से या फिर समाज से या फिर इस तरीके से कुछ भी, तो वो भी इस आवश्यकता तक कभी मतलब कभी पहुंच नहीं पाते हैं।
थोड़ा देख लेते हैं कि इसके इन आवश्यकताओं के अलावा भी मैस्लो ने कुछ मूल आवश्यकताएं बताई हैं जिनके चलते व्यक्ति आत्मसिद्धि तक पहुंचने में कहाँ तक सफल होता है, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में कितना वो लगता ब्रह्म है। ब्रह्मदेव, यस मैम। आपने जहां तक ये जो आपने 5 पद पढ़ा दिए मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स के, आप यहाँ तक के कंटेंट में से कुछ क्वेरीज ले लीजिए, बकाया फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। यस मैम। यहाँ तक जहां तक आपने पढ़ा है, अगर किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। वैसे अगर आप लोगों को याद होगा, ये आज का तो समझ लीजिए रिवीजन ही है, क्योंकि ये कंटेंट मैं भी पढ़ा चुकी हूँ आपको क्लास में। हम लोग मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ चुके हैं, शायद मेरे ख्याल से प्रियंका मैम ने भी करवाया है और ब्रह्मदेव ने भी आज बहुत अच्छे से पढ़ाया है विद ब्यूटीफुल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस। तो अगर फिर भी किसी को संदेह है, कोई शक है, कोई सवाल है मन में, कोई जिज्ञासा है, तो वो पूछ सकता है। सर अभी आप बोल रहे थे बी वैल्यूज की कमी हो, तो ये बी वैल्यूज क्या है? बी वैल्यूज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर जिस व्यक्ति में कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सच्चाई अच्छाई के गुण होते हैं, ईमानदारी के गुण होते हैं, कर्तव्य परायणता के गुण होते हैं, ये होते हैं हमारे बी वैल्यूज। अगर जिनमें इसकी कमी है, अगर व्यक्ति सम्मान पा रहा है, सब कुछ पा रहा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इस गुण की कमी होती है, सब कुछ मिल रहा है फिर भी समाज में अपने आप को सबसे ज्यादा समझने के चक्कर में वो लोग सोचते हैं कि हम ही हैं, जो कुछ है हम हैं। तो उनके अंदर ये जो गुण होते हैं बी वैल्यू वाले जो गुण होते हैं नहीं होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अपने ही गांव या समाज में, अपने घर के अगल बगल ही देखा होगा, जिनके पास पैसे हैं, मतलब किसी तरीके से अगर उसके पास पैसे, अच्छा खासा पैसा है, तो सोचता है कि मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ इस गांव में मैं ही हूँ। तो उसके अंदर वो बी वैल्यूज नहीं रहते हैं, क्योंकि जो हमारे बी मूल्य हैं, जिसे हम लोग बी वैल्यू कहते हैं, तो वो ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, अच्छाई होती है, और सबके प्रति जो हमारे समान प्रेम की भावना होती है, ये सब हमारे बी वैल्यूज होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? जहां तक हमने बता दिया है। ब्रह्मदेव सर, ये जो आत्मसम्मान की आवश्यकता, इसकी पूर्ति कैसे होगी? फिर से बताइए सर, सुनाई नहीं दे रहा, आवाज आपकी बहुत इको। हाँ, एट ए टाइम एक ही क्वेरी ले लीजिए, एट ए टाइम एक ही क्वेरी लीजिए। इंद्रेश बोलिए। आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाएगी? आत्मसम्मान की आवश्यकता मतलब जो सम्मान की आवश्यकता है। यस वही आत्मसम्मान। अच्छा सुनिए, मैं पूरी ही क्लास से पूछना चाहूंगी कि आत्मसम्मान और सम्मान में क्या अंतर है, ये आप लोगों को अंदाजा है? आत्मसम्मान और सम्मान दो वर्ड्स हैं, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं ये, इनमें क्या डिफरेंस है, आपको अंदाजा है? मोटा मोटा अंतर मैम यही है, जिस प्रकार सिंपैथी और इम्पैथी में अंतर है, उसी तरीके सम्मान और आत्मसम्मान में अंतर है। जी सर, जी सर, एकदम सही। नहीं, इस ठीक है, चलिए ठीक है। अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो जो आत्मसम्मान है उसके लिए कहीं ना कहीं आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप कितना किसी चीज से समझौता कर सकते हैं। वही जो सम्मान है वो आपको दूसरों के द्वारा मिलता है। दूसरों के द्वारा मिलता है जी। दूसरों के द्वारा मिलता है, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपकी ही एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है। आप स्वयं उसकी जिम्मेदार हैं। हाँ यस मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे अब जब जैसे हाँ, इंद्रेश बोल रहे थे ना कि इंद्रेश तुम आत्मसम्मान की बात कर रहे हो या सम्मान की बात कर रहे हो? जरा इसको सोच लो, फिर बताते हैं इसको, फिर बताएंगे ब्रह्म। मैम, इनकी थ्योरी में जो चौथी पॉइंट है आत्मसम्मान की आवश्यकता, उसको मैंने पूछा, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, सेल्फ एस्टीम। हाँ, सेल्फ एस्टीम की प्राप्ति। हाँ यस, उसी के बारे में जो मैस्लो की थ्योरी है। ब्रह्म आप बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। यस मैम, बता रहे हैं। कहने का सेंस यहाँ है ना, सेल्फ आत्मसम्मान की आवश्यकता से तात्पर्य है कि जैसे हम जिसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मान के लिए जितना हम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं,
अगर हमें उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, ये सुन रहे हैं सर जी? सुन रहे हैं सर, बताइए, सुन रहे हैं। हाँ, जैसे कहने का तात्पर्य है कि हमने जितना कार्य किया, जिसके अकॉर्डिंग हमें मतलब समाज में जो हमने किया है, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वहाँ इसी से तात्पर्य होता है कि आत्मसम्मान मतलब खुद से किए गए कार्यों के अकॉर्डिंग अगर आपको रिस्पेक्ट मिले तो वही हमें आत्मसम्मान कहलाती है। मतलब जो हम कर रहे हैं अगर उसी के अकॉर्डिंग हमें सम्मान मिल रहा है तो भी अच्छा है। अगर लोग कहते नहीं कि आपने इतना काम किया, कुछ भी किया, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको मूल्य मिल जाए तो वही होते सेल्फ स्टीम। हेलो, समझ में आया सर? ठीक है सर, लेकिन जैसे सर मैंने पढ़ा है कि जैसे मैस्लो के अनुसार उन्हें बताया था कि मनुष्य जो है जीवन पर्यंत इन 4 चरणों की प्राप्ति के लिए तो क्रियाशील रहता है, लेकिन क्या वह आत्मसम्मान की आवश्यकता की प्राप्ति कर पाता है, या सभी लोग कर पाते हैं कि कुछ ही लोग कर पाते हैं? कहने का सेंस है, अगर मनुष्य की निचली आवश्यकताएं जो 3 आवश्यकताएं अगर उसको नहीं पूरी होंगी, तीनों प्राथमिक नीड्स जो है हमारी, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह संबद्धता की आवश्यकता, अगर ये 3 नहीं पूरी हो रही तो हम सम्मान की आवश्यकता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो सेल्फ स्टीम है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसके बारे में हम सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे अभी गांव में ही देख लिया जाए, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के ही चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म, हाँ ब्रह्म, रुकिए, मैं बताऊंगी, मैं बोलूंगी थोड़ा सा। सबसे पहले ब्रह्म, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन पिक्टोरियल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत डिटेल अब्राहम मैस्लो के बारे में भी बताया। दैट वाज आल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी गुड, आई मस्ट से। और इंद्रेश, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जैसे कि ब्रह्म बता रहा है, और मैं सबको बताना चाहूंगी, नो मैटर कि आप कहाँ के सिटीजन हैं, आप गांव के हैं, आप बीहड़ के हैं, आप शहर के हैं, आप मेट्रो सिटी के हैं, किसी भी सिटी में आप रह रहे हैं, आप बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, तो भी मैं देखती हूँ, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जितनी मेरी उम्र हो गई उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, और ऑब्जर्वेशन इतने सालों का, 20-25 सालों का, जबकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, उस टाइम से बता रही हूँ कि इंसान सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट और सेकंड जो पायदान है उनको पूरा करने में लगा रहता है, और उसके आधार पर उसको तीसरा पायदान थोड़ा बहुत अपने आप, जैसे अगर उसने कुछ अच्छा कर लिया समाज में तो लव एंड बिलोंगिंगनेस उसको मिल जाती है, वरना रोटी कपड़ा मकान एंड सेक्स, बेसिक नीड्स, इन्हीं सब चीजों में वो लगा रहता है। और बहुत से बहुत वो चाहता है कि उसके पड़ोसी उसके साथ फ्रेंडली रहें, उसके रिश्तेदार उसके साथ फ्रेंडली रहें, उसके कोलीग्स उसके साथ फ्रेंडली रहें, इन सब रिक्वायरमेंट्स में ही रह जाता है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए बिल्कुल, आप समझिए, इस पद तक पहुंचना बिल्कुल साधु संतों वाला हिसाब हो जाता है कि जब आपको निर्मोही से आप हो जाए, आप मोह में ना रहे, और अगर रहे भी आप गृहस्थ में रहे, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप सन्यासी होकर के ही, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आप निर्मोही से हो जाएं, आप अपने लिए तो करें, परिवार के लिए भी करें, और समाज के लिए भी करना चाहें, और उसको दर्शाना ना चाहें। तो चौथा और पांचवा जो पायदान है, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, ब्रह्म बता रहे थे हमें कि लगभग 10% लोग ही इस लेवल को अचीव कर पाते हैं, ठीक है ना। और डिटेल में ब्रह्म आप कोशिश कीजिएगा, आप थोड़ा सा कल कोशिश कीजिएगा कि और डिटेल में आप इसको, हाँ थोड़ा सा कल और डिटेल्स में आप इसको, हाँ। और किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अभिषेक कुछ पूछना चाह रहे थे, मुझे लग रहा था। चलिए, कल हम क्वेश्चन नहीं था, बस यही कहना था कि अच्छा पढ़ाया है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। जो पिछली सबसे बड़ी बात है, क्लास के अभिषेक आप प्लीज म्यूट में हो जाइए। हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो क्लास में मुझे बच्चे इंट्रोवर्ट लगते थे, उनके प्रेजेंटेशंस जबरदस्त निकल के आ रहे हैं। दिस इज रियली अप्रिशिएटिंग, और प्रेजेंटेशन बना बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। कम लिखते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, पूरे वाक्य लिख करके पीपीटी नहीं बनाई जाती है। 4 शब्द 8 शब्द बहुत प्रिसाइज होकर के पीपीटी
जानती है, जैसे कि जिन 4 शब्दों से बस अर्थ निकल जाए, आपको समझ में आ जाए, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए, क्लास को भी समझ में आ जाए, लेकिन उसको डिटेल आपको करना होता है, ठीक है। सो दिस इज इट। ब्रह्मदेव, वेरी नाइस। एंड एक बड़ी बात ये है कि थ्योरी है भी इतनी इंटरेस्टिंग, इसको पढ़ाने में मजा भी आता है ना? ठीक है। Yeah, with this I would like to end today's meeting, and I would like to say कि जिस किसी के भी अभी presentations नहीं हुए हैं, तो वो प्लीज अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को कांटेक्ट कर ले और फिर इसको कर ले। और मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था कि आपको मौका मिल रहा है, आप यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के चैनल से एसोसिएट हो सकते हैं, तो मेरे पास एक भी नाम नहीं आया, एंड दिस इज अपसेटिंग। ये दुखी करने वाली बात है मुझे। मैं खुश नहीं हूँ इस बात से। स्लाइड बंद कर दें मैम? हाँ, स्लाइड आप बंद कर लीजिए, हम भी मीट को क्लोज कर रहे हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।